गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया, वेरी गुड। एपिसोड 4 में मैंने आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था, है ना? आप लोग आई होप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। आज हम लोग रेशनल नंबर ना पढ़ करके इरेशनल नंबर पढ़ते हैं, और इरेशनल नंबर को पहले हम लोग डिफाइन करना सीखते हैं। कैसे हम कह सकते हैं कोई भी नंबर इरेशनल नंबर होगा अकॉर्डिंग टू डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके, डेसिमल एक्सप्रेशन के हिसाब से आप इरेशनल नंबर कैसे बताओगे? द नंबर्स whose decimal expansion is non-terminating, non-repeating are called irrational numbers। रेशनल नंबर में क्या था? जिसका टर्मिनेटिंग हो जाए, जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाए या रिपीट हो, नॉट टर्मिनेट ना करे लेकिन रिपीट हो, तो वो सब सारे नंबर्स रेशनल नंबर करते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर क्या है? जो नंबर्स टर्मिनेट भी नहीं करे और रिपीट भी नहीं करे, दोनों चीज साथ साथ हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। Those numbers which decimal expression is non-terminating, non-repeating are called irrational numbers। Okay, let us see, suppose that किसी भी नंबर्स के वैल्यू जैसे ऐसे लिखा हुआ 0.2020022000 लाइक दैट। ओके, यहाँ देखिए ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, डॉट डॉट आगे बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ देखिए यहाँ रिपीट भी नहीं हो रहा। 20 फिर 200 फिर 2000 रिपीट नहीं हो रहा। 20 ऐसे होता तब वो रिपीट कर रहा था ना। तो इस तरह के नंबर को, सच टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अनदर इरेशनल नंबर √2। वैसे नंबर जिसका हम लोग रूट पॉइंट में फाइंड करें और वो एंड ना करे, तो उस तरह के नंबर्स को भी इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2 का वैल्यू आप जानते हो, 8 क्लास में पढ़े होगे, 1.414। लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हम लोग डेसिमल के 3 डिजिट के बाद स्टॉप कर देते हैं। ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जाता है और रिपीट भी नहीं होता है। दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं होता है इसका वैल्यू। सो √2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ओके, इसी तरह से किसी भी नंबर का क्यूब रूट अगर देखते हैं तो वो भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए गिव 5 इरेशनल नंबर, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। 0.1 2 3 4 5 1 2 6 7 8 3 2। सडनली आप कुछ भी डिजिट लिख दो, डॉट डॉट दे दो, ये हमारा एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। ओके, √3 जिसका रूट आप फाइंड नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स फ्रैक्शन है, डेसिमल में ना है, होल नंबर में अगर आ जाता है तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, और जिसका होल नंबर में नहीं, दैट मीन्स पॉइंट में आए, तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, √3 √5 √6 √7 √8 √9 नहीं होगा। √9 का वैल्यू 3 हो जाता है ना, वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो दीज आर इरेशनल नंबर। उसी तरह से क्यूब रूट आप किसी भी टर्म का देख लीजिए, किसी भी डिजिट का देख लीजिए जिसका पॉसिबल नहीं हो फाइंड कर पाना, ठीक है, तो वो सारे नंबर्स जो है इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो आई होप इरेशनल नंबर समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब हम लोग मूव करते हैं इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है बुक में कैसे आते हैं वो देखते हैं। Question number 1, are the square roots of all positive integers irrational? No, because the value of √4 is 2, है ना? जब रूट में आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो, 2 लो, 3 लो, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 2 3 4 5 6, है ना? उसके अगर आप स्क्वायर करते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका वैल्यू जो है वो इरेशनल ही होगा। मैंने बताया जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर पाते हो वो इरेशनल है, जिसका फाइंड कर पाते हो वो रेशनल है। एज फॉर एग्जांपल √4 √9 √16 ये सब के वैल्यू जो है वो होल नंबर में मिल जाते हैं, इसलिए वो रेशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उनका स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो क्या वो इरेशनल होंगे? नो, बिल्कुल नहीं, है ना? कुछ नंबर जो होंगे इरेशनल होंगे, लेकिन कुछ रेशनल भी होंगे, जैसे √4 √9 √16 ये सब रेशनल हो जाएंगे। बाकी जो है √2 √3 ये सब जो है
इरेशनल होंगे। तो यहां पे कह रहा है इफ नो गिव 2 एग्जांपल्स। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। ओके, गिव 2 एग्जाम्पल। एज फॉर एग्जाम्पल आप दे देंगे √4, √9, √16 है ना, ये सबों के वैल्यू क्या होंगे? ये रेशनल नंबर में हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। सी क्वेश्चन नंबर 2, आर द क्यूब रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नो गिव 2 एग्जाम्पल्स। क्या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के क्यूब रूट जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं सारे के सारे? या इफ नो गिव 2 एग्जाम्पल। बिल्कुल नहीं होते। एज फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट क्यूब रूट 27, इसके वैल्यू क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 3 है ना, तो 3 का पेयर बना तो ये निकल जाता है। 8 क्लास में पढ़े हो 3। देखिए ये रेशनल नंबर है। √64 क्यूब रूट ऑफ 64 क्यूब 4 4 4, वैल्यू मिल गया 4। ये क्या है? रेशनल नंबर है। दैट मीन्स इसके भी आंसर हो जाएंगे। ये आपके एग्जाम्पल हो गए है ना, और आंसर लिख देंगे नो द क्यूब रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ओके, बस उसी तरह से जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया उसी तरह सोल्यूशन लिखेंगे। नो द क्यूब रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, और 2 एग्जाम्पल ये दे देंगे है ना। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स 125 हो जाएंगे, 5 के क्यूब रूट हो जाते हैं है ना। तो लेट अस सी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 numbers whose decimal expansion are not terminating and non-repeating. That means this question says that you will find simple 3 irrational number because you will find non-terminating and non-repeating decimal. That means every square roots of value was not find the value of a square root. So this is the example of irrational number. So simply you can say that the example of this question is √2, √3, √5. Okay, इसके आप जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होंगे? वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेट भी नहीं करेंगे और रिपीट भी नहीं करेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। सी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ओके, तो सबसे पहले मैंने बताया था जिस तरह से 2 रेशनल नंबर के बीच में आप इन्फिनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, उसी तरह से यू कैन फाइंड इन्फिनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ठीक है, 2 रेशनल नंबर के बीच में आप इन्फिनाइट इरेशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हो और इन्फिनाइट रेशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सी है, सबसे पहले क्या करेंगे? 1/7 को आप डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे आप? 1/7, दैट मीन्स 7 से डिवाइड कीजिए 1 को, 0.07 1 ज़ा 7, 3 7 4 ज़ा 28, 2 7 2 ज़ा 14, 6 7 8 ज़ा 56, 4 7 5 ज़ा 35, 5 0, 7 7 ज़ा 49, रिमाइंडर 1। अब ये यहां से फिर क्या होगा? रिपीट होना शुरू हो गया। दैट मीन्स आप इसे ऐसे लिख सकते हो 0.1428571 टू दी पावर 12 इतना है ना। उसी तरह से 2/7 को आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? 2 into 1/7 लिख सकते हो है ना, 2/7 को आप 2 into 1/7 लिख सकते हो। दैट मीन्स 2 into 1/7 का वैल्यू पुट कर दो 1428557। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0.28 सब डबल हो जाएगा, सॉरी ऐसे इधर से मल्टीप्लाई कर दो 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10 1 11, 8 2 ज़ा 16 1 17, 2 2 ज़ा 4 1 5, 4 2 ज़ा 8 1 2 ज़ा 2 है ना। ये वैल्यू आपके हो गए 2/7 के। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आप एक इरेशनल नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहां से देखिएगा एन इरेशनल नंबर
बिटवीन, मैंने बताया था बिटवीन को B/W लिखते हैं। कितना था आपका 1/7 एंड 2/7। क्या हो जाएगा देखिएगा यहां से 142857 28। अब दो ही डिजिट को कंसीडर कीजिए, 14 है या 28 है, तो आप उसके बीच में 15, 16, 17, 18 इस तरह से बहुत सारे डिजिट लिख सकते हैं। तो 15 लिख दीजिए, सॉरी पॉइंट में है तो पहले 0.15, बाकी आपको जैसे लिखना उससे कोई दिक्कत नहीं है। 28543 डॉट डॉट डॉट, इसमें कुछ भी लिख दीजिए, सिर्फ रिपीट नहीं करना चाहिए, है ना, यही ध्यान रखना है, और वो आगे कंटिन्यूसली जाएगा। तो ये आप एक इरेशनल नंबर फाइंड किए कहां से 1/7 एंड 2/7 के बीच में, है ना। आप इस तरह से बहुत सारे नंबर्स फाइंड कर सकते हो। अगर 10 बोलता है तो 14 से लेकर 28 कितने 14 डिजिट मिल जाएंगे, है ना, 14 आपको इरेशनल मिल जाएगा, 14 इरेशनल नंबर मिल जाएंगे। और ज्यादा मांगता है तो 3 डिजिट पे कंपेयर करते हैं, 140 से 285 अप्रॉक्स 125 इरेशनल नंबर मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप इन्फिनाइट इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो दो इरेशनल नंबर के बीच में। आपको ध्यान रखना दोनों को आप क्या करेंगे, डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के बाद उन दोनों के दो डिजिट पे कंपेयर करेंगे, 1 2 पूछा गया तो, और उसमें से लिख करके दो डिजिट, जैसे 14 और 28 बोला गया, आप 15 भी ले सकते हो, 16 भी ले सकते हो, 17 भी ले सकते हो। उसके बाद कोई भी डिजिट रख दो, 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 समथिंग, है ना, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, उसके डॉट सिंबल दे दो, तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। सी क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 2.5। अब देखिए ये पॉइंट में या होल नंबर में है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप इससे पहले पॉइंट भी कल बताया था, इस तरह से 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2.000 लिख सकते हो, है ना। उसी तरह से 2.5 को आप क्या लिख सकते हो, 2.500। अब यहां से देखिए कितने नंबर हो गए, 0 से लेकर 500, 499 इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो इन दोनों के बीच में, है ना। तो देखिए यहां से इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5 आर। क्या हो जाएगा 2.001, यहां से लिखेंगे तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसके क्या करेंगे, आप अपने मन से रिपीट कर देंगे, है ना, सॉरी रिपीट नहीं, कोई भी डिजिट लेकर डॉट डॉट दिखा देंगे, ठीक है। उसी तरह से दूसरा रेशनल नंबर 0.002156 डॉट डॉट डॉट। तीसरा इरेशनल नंबर आप लिखना चाहते हो 2.012 356, उसके बीच का होना चाहिए, है ना। इस तरह से आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। 2 और 2.5 के बीच में हमने 3 इरेशनल नंबर फाइंड कर लिया। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन 6। सी क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, टोटल पे बार है, राइट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। दैट मीन्स आपको बिना डिवाइड किए हुए 2/7, 3/7 सभी को आपको डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना। ये देखने में क्वेश्चन बड़ा ट्विस्ट लग रहा है, लेकिन इसमें कोई जान नहीं है, बहुत ही हल्का है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन में ट्विस्ट किया है। आप देखो यहाँ पे 1/7 इज इक्वल टू दे दिया है 0.142857 बार, है ना। तो 2/7 का वैल्यू पता करना है आपको बिना डिवाइड किए हुए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × 1/7, है ना। और यहां पे क्या करो, 1/7 का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, 2857, और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। 7 2 14, 5 2 10 1 11, 8 2 16 1 17, रिमाइंडर 1, 2 2 4 1 5, 4 2 8, 2 1 2, पॉइंट 12 रख देंगे, 0.285714, है ना। उसी तरह से 3/7 लिखना तो क्या करेंगे, 3 × 1/7, 3 × 0.142857, तो आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14287 इंटू 3, 7 3 21, रिमाइंडर 2, 8 5 3 15 2 17, 8 3 24 125, 3 2 6 2 8, 4 3 12, 1 3 3 1 4. That means your answer is
0.42851 ये आपके आंसर हो गए, है ना। इसी तरह से आप सारे कर लेंगे। 4/7 की भी वैल्यू 4 इंटू 1/7 मल्टीप्लाई करके आप कर लेंगे, है ना। यू विल डू इट। 5/7 अब फिर इसी तरह से 5 इंटू 1/7 का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। 6/7 फिर उसी तरह से 6 इंटू 1/7 का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, है ना। तो यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, है ना। प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं इरेशनल नंबर की, वो देखिए। सी प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। दैट मीन्स एक रेशनल नंबर हो और दूसरा डिजिट इरेशनल हो, उन दोनों का सम जो होगा वो हमेशा इरेशनल नंबर कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, रेशनल नंबर ले लो 2, है ना। इरेशनल नंबर ले लो √3। मैंने बताया था जितने भी √3 के रूट में जो टर्म आएंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। उसी तरह से इसी प्रॉपर्टीज में आप थोड़ा सा चेंज करते जाओ, बाकी सब वही लिखा। द डिफरेंस ऑफ, यहाँ पे डिफरेंस कर देंगे, यानी दो नंबर का डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन। ठीक है। √3 - 2 ये इंटरचेंज भी रहेगा, उससे घबराना नहीं है। ठीक है। 2 - √3 हो या √3 - 2 हो, इस तरह से कोई भी डिजिट हो। √7 - 4 ये क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है। इसे पूरा अगर देखा जाए एक बार तो एक ऐसे नंबर है, ये इरेशनल नंबर है ना। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज हो जाएगा, द डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ओके, यानी सम और डिफरेंस दोनों जो है वो इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है। इसी तरह से तीसरा प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सम के जगह पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। जैसे एक नंबर हम ले लेते हैं 3 रेशनल नंबर, और ये ले लेते हैं प्रोडक्ट में √7, है ना। तो ये 3√7 जो हो गए, ये भी एक इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ओके। उसी तरह से लास्ट है क्वोशेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हो जाएंगे, द क्वोशेंट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ओके। उसी तरह से देखिए 3/√7 लिखते हैं, या √7/3 लिखे, या 3/7, कुछ भी लिखना हो, रूट में एक टर्म रूट में होना चाहिए, दूसरा आपका होल नंबर होना चाहिए। तो वो जो एग्जांपल होगा क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। ये पूरा इरेशनल नंबर होगा, ये भी आपके इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है। यानी दो नंबर, एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो, दोनों को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो डिजिट होगा, दोनों पैच होकर के, दोनों ऐड होकर के, दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के, दोनों मल्टीप्लाई होकर या दोनों डिवाइड होकर के, वो जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए 2 + √3 वो एक इरेशनल नंबर है। √7 - 4 ये पूरा जो कहा जाएगा इरेशनल नंबर है। 3√7 ये इरेशनल नंबर है। √3/7 ये सभी इरेशनल नंबर है। ओके। नाउ लेट अस सी प्रॉपर्टीज नंबर 5। सी फिफ्थ प्रॉपर्टीज, सम ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। दैट मीन्स अभी तो हम लोग देख रहे थे 4 प्रॉपर्टीज में एक रेशनल था और दूसरा इरेशनल था, तो उसका रिजल्ट क्या मिल रहा था, हमेशा इरेशनल नंबर मिल रहा था। लेकिन अब कहता है 2 इरेशनल नंबर को ही अगर ऐड कर दे, क्योंकि 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो वो हमेशा रेशनल ही मिलेगा। तो क्या 2 इरेशनल नंबर को ऐड कर दे तो इरेशनल ही मिलेगा? नहीं। 2 इरेशनल नंबर को जब ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल 2 + √3, अभी हमने बताया एक रेशनल एक इरेशनल, ये टोटल क्या कहलाएगा, एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। दूसरा आप नंबर ले लो 2 - √3, दोनों क्या है, ये एक डिजिट है, ये पूरा एक डिजिट है, ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर, इन दोनों का सम कर दीजिए। एक √3 प्लस में, एक √3 माइनस में, कट जाएगा, क्या गया रिजल्ट 4। 4 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, है ना। देखिए यहां से रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन में देखा ये रेशनल है ना। अब दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं √3 + √3। √3 क्या इरेशनल नंबर है, √3 क्या इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड कर रहे हैं। यहां पे देखिए आगे क्या छिपा हुआ, 1, आगे 1। ठीक है। तो 1 और 1
2√3 होगा ये, ठीक है। अगर यहाँ कंफ्यूजन होगा तो आप इसे मैंगो समझ लो, 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो, 2 मैंगो है ना, मैंगो इज इक्वल टू √3 है ना, 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो है ना, सेम चीज है, मैंगो है ना, तो 1 + 1 2 मैंगो, मैंगो जब क्या लिखा 2√3। अब ये देखिए कैसा आया, ये इरेशनल नंबर आया। अभी मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ये इरेशनल नंबर मिल गया है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर को जब आप ऐड कर रहे हो तो उसका रिजल्ट इरेशनल या रेशनल होगा, दोनों हो सकता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द डिजिट। उसी तरह से इसका 6 प्रॉपर्टीज है, यहां पे आप सिर्फ कर दो डिफरेंस, ओके। डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। जब दो नंबर का आप डिफरेंस देखेंगे, दोनों इरेशनल नंबर है, तो इसी तरह से वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकते हैं। जैसे देखिएगा √3 + 2 है ना, -2 + √3, देखिए यहां से ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इन दोनों का डिफरेंस, ओके, डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग। तो √3 + 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस √3, √3 प्लस माइनस कर दिया, बचा क्या 2 + 2 4, देखिए क्या है, रेशनल आया ना, यहाँ पे रेशनल मिल गया। इसी क्वेश्चन में अगर देखिए दूसरा नंबर चूज कर लेते हैं, √3 + 2 और √3 + 2, इन दोनों का हम डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस में दोनों से मल्टीप्लाई होगा, √3 + 2 माइनस √3 - 2, सॉरी आप ऐसा करो, ये माइनस ले लो, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहां से देखो 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 बच गया, तो √3 और √3 कितना हो जाता है 2√3, ठीक है। क्या मिला, ये रेशनल नंबर मिला। पहले कंडीशन में क्या मिला था, रेशनल मिला था। दैट मीन जिस तरह से सम है दो रेशनल नंबर का, उसका रिजल्ट होगा वो रेशनल या इरेशनल दोनों हो सकता है, उसी तरह से डिफरेंस भी दो इरेशनल नंबर का वो रेशनल या इरेशनल दोनों हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं 7th प्रॉपर्टीज, सिर्फ डिफरेंस की जगह क्या हो जाएगा, परसेंट है ना, सॉरी प्रोडक्ट पहले देख ले, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। इसी तरह से दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर देखते हैं तो वो कोई जरूरी नहीं है कि रेशनल ही नंबर हो या इरेशनल, दोनों हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल 2√3 × √3, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2√3 में हो जाता है वैल्यू 3, तो 3 × 2 = 6, ये क्या मिल गया, रेशनल नंबर मिल गया। अब यहां से देखिए 2√2 × √3, अब क्या हो जाएगा, ये दोनों डिफरेंट है, तो ये अंडर में 3 × 2 = 6, √6। अब यहां देखिए क्या है, इरेशनल नंबर है, ये रेशनल था, ये इरेशनल है ना, तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी रेशनल या इरेशनल दोनों हो सकता है। उसी तरह से लास्ट प्रॉपर्टीज क्वोशिएंट हो जाएगा, दैट मींस डिवीजन। क्वोशिएंट ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, है ना, दो इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट यानी डिवाइड करने पे कोई जरूरी नहीं है कि वो रेशनल ही नंबर दे या इरेशनल ही नंबर दे, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल √2/√7, ओके, ये क्या हो जाएगा, ऐसे कर लो 2/√7, तो क्वोशिएंट कब लेना है ना, दो इरेशनल, सॉरी दोनों इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट ले रहे हैं, √2/√7, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो जितना भी डिनोमिनेटर होगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को, √14 हो गया, √7 × √7 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से देखिए ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये क्या है, रेशनल नंबर। मैंने बताया था द क्वोशिएंट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ये क्या मिल गया, इरेशनल नंबर मिल गया, है ना। उसी तरह से देखिएगा यहाँ √7/√7, देखिए ये कट कर 1 हो गया, क्या मिल गया, रेशनल नंबर मिल गया, है ना। दैट मीन्स द क्वोशिएंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। तो इस तरह से 8 प्रॉपर्टीज देखा इरेशनल नंबर का। फिर चलो रिवाइज कर ले, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल,
द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, द कोसेंट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टीज ऐसे था। फिफ्थ प्रॉपर्टीज, sum of two rationals need not be an irrational. Sixth properties, the difference of two irrational need not be an irrational. Seventh properties, the product of two irrationals need not be an irrational. And the last properties, quotient of two irrationals need not be an irrational. Okay? तो इस तरह से क्वेश्चन आपको कोई भी बुक उठाएंगे, एनसीईआरटी हो चाहे सवाल हो, इस तरह से क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। जस्टिफाई 2 + √7 इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आप इजी वे में कहोगे ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल है, दोनों का सम क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप कहेंगे ये इरेशनल नंबर है। इसके लिए पूछेगा जस्टिफाई योर आंसर, दैट मीन्स आप इसमें सिर्फ कंडीशन लिख देंगे, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, बस इतना लिख देना है ना। यहाँ पे बोल देगा √4 आप फाइंड करें ये रेशनल है या इरेशनल। √4 का वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 2, तो 2 क्या है, रेशनल नंबर है ना। द स्क्वायर ऑफ √4 इज 2, सो इट इज अ रेशनल नंबर, है ना। सबके रीजन के साथ आपको लिखना है। 3/√7 इसके बारे में आप कमेंट कीजिए, ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों? द कोसेंट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, है ना। तो इस तरह से आज के एपिसोड यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड 6 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सिखाऊंगा। इससे एक क्वेश्चन श्योर आते हैं आपके फाइनल एग्जाम में और टर्म 1 में। ओके, सो डोंट मिस द एपिसोड 6। आप बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कैसर की पढ़ाई। ओके, और कमेंट में जरूर लिखें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, है ना। मैंने कल जैसा बताया था कि लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों के पास बुक्स नहीं है, तो मैं लास्ट वीडियो में आपको बुक्स के या बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा दूंगा या बुक्स को मैं कैमरा के सामने रख दूंगा। आप उस क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेकर के बना लेंगे। कोई क्वेश्चन होगा कमेंट में देंगे, वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट एपिसोड में सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।